बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि आपके रोजाना की रूटीन में इस्तेमाल होने वाले और खाई जाने वाली भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में हर एक इंसान की खाने की आदत एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। कुछ लोग खुद को सेहतमंद रखने के लिए अच्छी डाइट का इंतखाब करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ मजेदार खानों के ही शौकीन हैं। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो 80% बीमारियां इन्हीं आदात की वजह से पैदा हो रही हैं, जिनमें कि हार्ट अटैक, जिगर की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, दिमाग की कमजोरी और पेट की बीमारियों के मसाइल भी हमारे खाने पीने की आदत में की जाने वाली चेंजेस का ही नतीजा है। आजकल के दौर में ज्यादातर बीमारियां अच्छी अशिया का इस्तेमाल ना करने की वजह से ही पैदा होती हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कुछ ऐसी ही खाए जाने वाली और हमारी लाइफ की रूटीन में इस्तेमाल होने वाली खुराक के बारे में, जिनसे हम पूरी तरह से बचकर उन्हें आज से ही तर्क करने की जरूरत है। तो आइए जान लेते हैं चीनी। चीनी की अगर बात की जाए तो हर घर में ही तकरीबन चीनी का इस्तेमाल किसी न किसी शक्ल में ही किया जा रहा है। यहाँ तक कि बाजार में दस्तयाब हर एक मीठी चीज में भी इसको शामिल किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीनी खाने से आपकी सेहत पर क्या बुरे असर पड़ते हैं और चीनी का इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियां पैदा होती हैं। दरअसल जब भी हम चीनी खाते हैं तो ये हमारे जिस्म में जाते ही 100 से ज्यादा बीमारियों को पैदा कर देती है। तो आइए जानते हैं कि ये चीनी किस तरीके से हमारे जिस्म को जहरीला बनाती है। असल में हमारे जिस्म को सेहतमंद बनाए रखने और एनर्जी का लेवल कायम रखने के लिए हमें नेचुरली शुगर की जरूरत होती है, जिसको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सक्रोज का नाम दिया जाता है। नेचुरल शुगर ना कि चीनी से हासिल की जा सकती है, बल्कि ये नेचुरल खाई जाने वाली चीजों से आसानी से हासिल की जा सकती है। जो भी खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, जो कि हमारे खून में शामिल होकर हमारे पूरे जिस्म में ट्रेवल करता है, जिससे कि हमें एनर्जी और ताकत मिलती है। लेकिन जब भी हम चीनी खाते हैं तो इससे नेचुरल शुगर को जज़्ब करने की सलाहियत में भी कमी हो जाती है और चीनी में मौजूद केमिकल्स और जहरीले मादे हमारे खून में शामिल होकर बीमारियों को पैदा कर देते हैं। इंसुलिन की भी कमी होने लगती है। इसी की वजह से ज़ियादतीस पैदा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। पैकिंग में मिलने वाला दूध भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह से पैकिंग में दस्तयाब दही भी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि नेचुरल में शुगर की भरपूर मिकदार मौजूद होती है और मार्केट में दस्तयाब दही में न सिर्फ केमिकल मौजूद होते हैं, बल्कि इसके अंदर अगर जरूरी न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो वो ना होने के बराबर होते हैं, जिससे कि हमारी सेहत से मुतल्लिक बीमारियां बढ़ने के चांस पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम नेचुरल मिल्क से बनी हुई अशिया का ही इस्तेमाल करें। चाय और कॉफी, क्या आप जानते हैं कि अगर हम सुबह उठते ही सुबह खाली पेट चाय या फिर कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारे खाली पेट रहने का सबसे लंबा टाइम उस वक्त ही होता है जब हम रात को सोते हैं। और लंबे वक्त तक खाली पेट रहने की वजह से हमारे पेट में मुख्तलिफ प्रोसेस होने की वजह से एसिड्स की तादाद भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर सुबह खाली पेट चाय या फिर कॉफी का इस्तेमाल किया जाए तो ये पेट में मौजूद एसिड और ज्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कई किस्म की बीमारियां पैदा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप अपने दिन की शुरुआत बजाय सुबह खाली पेट चाय या फिर कॉफी से करने के नीम गर्म पानी से कर सकते हैं। और अगर मुमकिन हो सके तो आप चाय या फिर कॉफी में चीनी का इस्तेमाल भी कम से कम करें, क्योंकि इनके अंदर पाई जाने वाली कैफीन की ज्यादा मिकदार हमारे दिमाग को पूरी तरह से कमजोर कर देती है, जिससे कि हमारा दिमाग कमजोर होकर अंदर से सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप इसे पूरी तरह से तर्क करके इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। स्टोर्ड राइस, चावल अगर फौरी तौर पर ही पके हुए गरम गरम खा लिए जाएं तो इनसे हमें किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं हो पाता। ज्यादातर लोगों को ये भी आदत बन चुकी है कि वो रात के बचे हुए चावलों को फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हैं और अगले दिन उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब पके हुए चावलों को स्टोर किया जाता है तो उनमें एक केमिकल फैलना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे पेट में टॉक्सिक सब्सटेंस को बढ़ा देता है और ज्यादा देर तक ये चावल पड़े रहने से ये केमिकल इन्हें पूरी तरह से खराब कर देता है, जो कि हमारी सोच से भी ज्यादा जहरीले हो जाते हैं और इन्हें खाने की वजह से
फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बढ़ने के साथ साथ आंतों से मुतालिक खतरनाक बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं। किसी वजह से आप स्टोर किए हुए चावलों को इस्तेमाल करने की बजाय फ्रेश बने हुए चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोमेटो केचप, अक्सर लोग बाजार में दस्तयाब टोमेटो केचप को हेल्दी समझने की गलती कर बैठते हैं। अगर एक नेचुरल टमाटर या फिर घर पर बनी टमाटर की चटनी में पाए जाने वाले मुफीद फायदों को टोमेटो केचप से मवाजना किया जाए तो इसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स ना होने के बराबर होते हैं, बल्कि जिस तरह से इसे प्रोसेस किया जाता है और इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए केमिकल्स को शामिल किया जाता है, वो हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होने के साथ साथ हाई कोलेस्ट्रॉल की भी बुनियादी वजह बनते हैं। और जो लोग वजन को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अगर वो टोमेटो केचप का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें वजन कम करने में कोई भी खास फर्क देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर सोडियम और एक्स्ट्रा फैट के अलावा कई और चीजें भी शामिल की गई हैं, जो कि हमारी फालतू चर्बी को तेजी से बढ़ाते हैं। इसीलिए आप बाजार में मिलने वाले टोमेटो केचप को इस्तेमाल करने की बजाय घर पर बने टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडा एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, क्या आप जानते हैं कि सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स जाते ही हमारी बॉडी में फौरन क्या रिएक्शन शो करते हैं और इससे हमें किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि इनमें हमारे जिस्म के लिए जरूरत से ज्यादा शुगर और प्रिजर्वेटर शामिल किए जाते हैं। साथ में इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर भी ज्यादा होने की वजह से ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होती है। और अगर कोल्ड ड्रिंक्स को सेहत के नजरिए से देखा जाए तो इसमें ऐसा एक भी मिनरल मौजूद नहीं होता जो कि हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो, बल्कि ये हमारे जिस्म में फालतू चर्बी को बढ़ाने की सबसे बुनियादी वजह बनती है। कुछ अर्सा कबल होने वाली स्टडी से भी ये बात सामने आ चुकी है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पाए जाने वाले फास्फोर्स की वजह से ये हमारी हड्डियों को अंदर से कमजोर बना देता है। इसलिए आप कोल्ड ड्रिंक्स को पीने से पूरी तरह से इज्तनाब करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सर्दी हो या फिर गर्मी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह पाते, जिसका नतीजा उन्हें संगीन बीमारियों की शक्ल में ही देखना पड़ता है। इसीलिए आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कम से कम कर दें और अगर मुमकिन हो सके तो इसका इस्तेमाल पूरी तरह से तर्क कर दीजिए। अगर एक सेहतमंद जिस्म की नशोनुमा की बात की जाए तो अंडे डाइट का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो कि रोजाना वर्जिश और वर्कआउट ज्यादा करता है और सख्त काम करने का भी आदी है, तो ऐसे में अगर वो अंडों का ज्यादा भी इस्तेमाल करता है तो उसे कोई भी साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो लोग ज्यादा सख्त काम करने के आदी नहीं हैं और अगर वो अंडे की जर्दी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में उनके ब्लड सेल्स में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज्यादा पैदा हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अंडे की जर्दी का कम से कम इस्तेमाल करें, ऐसा करने से आपके दिल से मुतल्लिक होने वाली संगीन बीमारी से खुद को महफूज रख सकते हैं। प्रोसेस ब्रेड, अगर एक आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि डबल रोटी को बनाने के लिए गंदम और मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमाम तर कंपनीज इनको लंबे अरसे तक खराब होने से बचाने के लिए और इनको शेप में तब्दील करने के लिए इनमें तरह तरह के केमिकल को शामिल करती हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है बल्कि हमारी खूबसूरती से मुतल्लिक बीमारियों को भी पैदा कर देते हैं। प्रोसेस ब्रेड को इस्तेमाल करने से बचने में ही बेहतरी है, क्योंकि जिस तरीके से इनको प्रोसेस किया जाता है इनमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ना होने के बराबर होते हैं। सोयाबीन ऑयल, हमारे रोजाना के रूटीन और पकवान में भी ऑयल का बुनियादी किरदार होता है, लेकिन इस बात से वाकफियत हासिल करना भी इंतहाई जरूरी है कि कौन सा ऑयल हमारी सेहत के लिए अच्छा है और किस ऑयल से हमें परहेज करने की जरूरत है। ऑयल में अगर सोयाबीन ऑयल की बात की जाए तो ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये ना सिर्फ हमारे जिस्म में खराबियों को पैदा करता है बल्कि ये अस्थमा, ब्रेस्ट कैंसर, एलर्जी और गुर्दे की बीमारियों को पैदा करने की भी बुनियादी वजह है। इसी वजह से डॉक्टर भी सोयाबीन की ऑयल को इस्तेमाल करने से परहेज करने की सलाह देते हैं। अचार, अक्सर लोग अपने खाने के जायके को दुगना करने के लिए अचार को अपनी खुराक में जरूर शामिल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अचार को ज्यादा मिकदार में खाने की वजह से तरह तरह की बीमारियां पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसको बनाने की लिस्ट में ज्यादातर ऑयल, ज्यादा मसाले और नमक को शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें सोडियम की इतनी ज्यादा मिकदार हो जाती है कि ये हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को पैदा कर देता है। इसी वजह से आप अचार को भी मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें और साथ में मिठाई और फास्ट फूड को भी कम से कम इस्तेमाल करें। और इन बताई गई तमाम तर चीजों को आप परहेज करने से पूरी तरह से इनसे मुतल्लिक होने वाली बीमारियों से महफूज रह सकते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी को दावत दे सकते हैं।